नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, यह मेरा दूसरा वीडियो है जिस पर मैं बीएड वर्सेस डीएड के मुद्दे पर बात करूंगा। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें मुख्यतः बैचलर्स के साथी ने ही कमेंट किया था जो अपने आप को वहाँ डीएड धारी बता रहे हैं। आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी डिप्लोमा के साथी हैं हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि चीज़ें क्या है, केस किस ओर जा रहा है और भर्ती प्रक्रिया पर इसका क्या असर रहेगा। आप लोगों को पुनः मैं बता देता हूँ, इस केस के माध्यम से किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने की मांग नहीं की गई है और ना ही हम ऐसी कोई कामना रखते हैं। हमको बहुत अच्छे से पता है, हमें भी यह ज्ञात है कि भर्ती प्रक्रिया काफ़ी संघर्षों के बाद, काफ़ी समय के पश्चात आया हुआ है और हम भी चाहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं, चाहे यह जो डिसीजन आने वाला है हाई कोर्ट का, वह डिप्लोमा वालों के पक्ष में जाए या बैचलर्स वालों के पक्ष में जाए, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द संपूर्ण हो। आप सभी से मैंने पुराने वीडियो में अपील किया था कि आप एकता को बनाए करके रखिए। जीत किसी एक की होनी है और उसमें भी जीत हम में से किसी एक की होगी और हार भी हम में से ही किसी एक की होगी। आपने काफ़ी सपोर्ट किया, इस संदेश को अपने तक पहुंचाया, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को अभी भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आप ऐसा करके आप बहुत वाहवाही लूट रहे हैं, तो आप गलत हैं। आप अपने को धोखा दे रहे हैं, अपनों को धोखा दे रहे हैं। आपके बारे में मुझे पता है, आपके लिए मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकता हूँ। आप किस ग्रुप में हैं, कहाँ क्या प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप खुद ही देख लीजिए आप कर क्या रहे हैं। आप यहाँ आकर के गलत तरीके से डिप्लोमाधारी होने का प्रमाण देंगे और डिप्लोमाधारी हो बन करके मैसेज करेंगे, तो क्या इससे सच बदल जाएगा? क्या झूठ सच में बदल जाएगा? झूठ कभी सच नहीं हो सकती। आप तथ्यों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। कृपया आपको अगर लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में हैं, अगर जीत आपकी होने वाली है, तो आप तथ्यों पर बात कीजिए, लोगों को मैसेज दीजिए। मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि मेरे वीडियो को देख करके हमारे जितने बीएड साथी हैं उनकी तरफ से भी एक वीडियो आया, जिसमें मेरे द्वारा किए गए अपील का सम्मान किया और उन्होंने भी अपील किया कि हम सब एक ही हैं और हमें एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भविष्य में हम जब आमने-सामने होंगे, तब अगर अभी यहाँ प्रतिद्वंद्विता रखेंगे तो सामने भविष्य में, निकट भविष्य में हम एक दूसरे को सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए और आपसी मतभेद मत रखिए। जीत और हार किसी एक की होनी है और यह कोर्ट के माध्यम से होनी है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको वहीं तक रखिए। लोगों को गलत तरीके से सूचना दे करके उनको अपने झांसे में नहीं लाइए। ये दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। सर ने वहाँ इस वीडियो में एक बात और कही जिसको मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूँ। वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको थोड़ा क्लिप चला करके सुना देता हूँ। बट अभी जो मुद्दा आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से 11 अगस्त की सुनवाई के बाद से जो ये मुद्दा चालू हुआ है, जो अचानक से हमारे कुछ साथी जागे हैं कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करो, बीएड को पीआरटी से बाहर करो, वगैरह वगैरह, है ना। तो पहला चीज तो अगर ऐसा कुछ उनके मन में था भी, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर था भी तो जब नोटिफिकेशन आया था 4 मई को, तब वो ये सब चीजें करते, तब केस लगाते, तब आंदोलन करते, तो समझ में आता। बट अभी अचानक से दूसरे की देखा देखी में, दूसरे राज्यों की देखा देखी में आप शुरू हो गए और अभी आप न्याय की बात कर रहे हैं, अभी आप अपने हक की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। और आपके मैसेज से, वीडियो सुनने से एक चीज तो समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है कि आप एक अच्छे। देखिए, सर ने यहाँ कहा कि आप 4 मई को जब नोटिफिकेशन आया था तब कहा थे, तब आपको मुद्दा रखना चाहिए था करके। तो सर, मैं आपकी जानकारी में ला देना चाहता हूँ, यह भी काम हमारे द्वारा कर लिया गया था, जिसको आपके समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया। ये आप नहीं जानकारी रखते हैं, ये आपकी हो सकता है भूल हो, पर ये मुद्दा पहले भी उठ चुका था, आपकी जानकारी में नहीं थी। इसका न्यूज़पेपर कटिंग भी हो सकेगा तो मैं मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इसका विथ प्रूफ मैं आने वाले समय में दूंगा। अभी इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं सभी से माफ़ी भी चाहूँगा। और सर, मैंने पहले ही कहा है, मैं कोई भी बात करता हूँ साक्ष्यों के आधार पर ही बात करता हूँ। आपने काफ़ी तारीफ भी किया, मेरा प्रवक्ता भी कहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं अपने को उस लायक अभी नहीं समझता हूँ। जितनी भी बातें किया हूँ, मैं कुछ चीज़ों को पढ़ने के बाद ही किया हूँ। इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हो, आपने अगर केस को अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आपको समझ होगी कि केस कहाँ जा रही है करके। आप समझदार हैं, मैं यही चाहूँगा कि लोगों से बस इतना ही अपील करिए कि न्याय जो होगा वो धर्म सम्मत होगी
और तब तक आप किसी दूसरे को बरगला करके या अपने बहकावे में ले करके उनको झूठ के सहारे अपने पक्ष में करने का प्रयास मत कीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, जीत हम में से किसी एक की ही होगी और हार भी हम में से ही किसी एक की होगी। तो क्यों ना हम लोग इस लाइन पर चले, उस रास्ते पर चले जहाँ जब हम आपस में एक जगह मिले तो हमको कभी बैर की भावना ना आए। हम आपस में गले लगकर आगे की राह को चलें, सामना करें किसी भी मुसीबत को। जो भी चीज़ें होती है वो तथ्य के आधार पर ही होनी चाहिए। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, चाहे वो KVS PRT का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आपके द्वारा कहा गया था कि 28 अगस्त 2023 की जो जजमेंट है उसको आपने सही से नहीं पढ़ा है। आपके द्वारा जो वीडियो है या आपके साइड से जितने भी साथी हैं उन्होंने मेरे वीडियो में आकर के कमेंट किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही से नहीं पढ़ा है। मैंने बिल्कुल सही से पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट में प्रोसेस में भाग लेने के लिए कहा है, उनकी आपको पात्रता नहीं दिया है। आप अच्छे से समझिए, कोई भी 12वीं पास भी या कॉलेज का जो स्टूडेंट है जो अभी पास आउट नहीं हुआ है या जिनके पास BEd DED नहीं है वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो क्या आप ही बताइए, वो पात्र हैं और क्या उनको नियुक्ति दे दी जानी चाहिए? आप ही समझिए, नियुक्ति तभी मिलेगी जब वो पात्रता रखेंगे और वो पात्रता पर एक प्रोसेस में गुजरेगा, तभी वो आगे जा करके नियुक्ति के पात्र होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मेरिट्स एंड लॉ के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला अभी आने को बचा है। आप भी जानते हैं कि चीज़ें बाद में आपके लिए भी काफ़ी पीड़ादायक होगा और हमको भी दुख होगा कि हमारे ही अपने गलत तरीके से यहाँ तक जैसा भी रहा हो उनको अब हटाया जाएगा तो उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा करके। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप को दीजिए, सरकार को दीजिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को दीजिए। हो सके तो अपील कीजिए आप भी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला जल्द से जल्द आए, चाहे वो जिनके भी पक्ष में हो। और आप कहेंगे कि डिबेट कर लीजिए, मैं डिबेट के लिए भी तैयार हूँ। आप इसमें कोई घमंड मत समझिएगा, मैं बड़े ही साधुता से कह रहा हूँ। इसमें चीज़ों को रखने का और सही तथ्यों को रखने का जो विचार है वो होनी चाहिए, लोगों को बरगलाने का नहीं। आप सभी सावधान रहें, आप सभी समझदार हैं। अगर कोई वीडियो में आकर के कमेंट करता है कि मैं डिप्लोमाधारी हूँ और अंडर रैंक हूँ तो वो गलत कह रहा है। जितने भी डिप्लोमाधारी वो सारे समझदार। इसके अलावा आप सभी को अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और प्रयास रहेगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। धन्यवाद।